हेलो बच्चों, हम लोग आज स्टार्ट करने का जा रहे हैं क्लास 10th का 10वीं का चैप्टर 9 त्रिकोणमिति समीकरण। तो त्रिकोणमिति के सबसे ज़रूरी हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद फिर आगे क्वेश्चन में चलेंगे। पहले देख लो, त्रिकोणमिति से स्टार्टिंग करते हैं। पहले त्रिकोणमिति का बेसिक सूत्र देखते हैं। तो त्रिकोणमिति को समझने से पहले हम लोग त्रिकोणमिति का सूत्र देखते हैं। ये एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज है। ये ए है, ये बी है और ये क्या है? सी है। ठीक है, ये तीन है। ये इसका क्या है? न्यून कोण थीटा है। और ये एक क्या है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में आप लोग पहले से ही जानते ही होंगे, इसको क्या बोलते हैं? कर्ण। ये हो गया कर्ण। ये क्या होता है? आधार। ठीक है, ये क्या है? आधार है। और ये क्या होता है? लंब। ठीक, ये कर्ण, ये आधार और ये लंब। तो अब हम लोग त्रिकोणमिति का सूत्र देखते हैं इसके आधार पर। ठीक, तो त्रिकोणमिति के फलन क्या होता है? साइन थीटा कॉस थीटा ये सब होता है। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं हम लोग साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, लंब बटे कर्ण इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो इस त्रिभुज में हम लोग का लंब कौन सा है? ए सी। तो ए सी क्या है? इसका लंब है। कर्ण क्या है? ए बी। तो ए बी इसका क्या है? कर्ण है। ठीक है, दूसरा क्या होता है? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू होता है हम लोग का आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो इस वाले त्रिभुज में हम लोग का आधार कौन सा है? सी बी या बी सी, कुछ भी लिख सकते हैं। बी सी इक्वल टू ए बी क्या है? कर्ण है। तो ए बी कर्ण हो गया हम लोग का। ठीक है, तीसरा क्या होता है? टेन थीटा। ठीक, टेन थीटा होता है तीसरा। टेन थीटा इक्वल टू होता है हम लोग का लंब ऊपर में बटे आधार। टेन थीटा इक्वल टू ये हम लोग का लंब है और ये क्या है? आधार है। तो लंब बटे आधार होता है। यहाँ पर लंब क्या है? ए सी लंब है, तो ए सी हो जाएगा। और आधार क्या है? सी बी है, तो सी बी क्या हो गया? आधार हो गया। ठीक, ये तो साइन कॉस और टेन का हो गया। इसके अलावा इसका विपरीत वाला तीन और फलन होता है, कॉट कॉसेक और सेक। तो टेन का हम लोग टेन से चलना स्टार्ट करते हैं। टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। ठीक है, तो कॉट थीटा इक्वल टू, इसको पलट दो, मतलब कि आधार बटे क्या हो जाएगा? लंब। ठीक, आधार बटे लंब क्या हो गया? कॉट थीटा। तो इस वाले त्रिभुज में हम लोग का आधार ये था और ये, तो इसको पलट सकते हैं हम लोग। सी बी बटे ए सी हो जाएगा। ठीक है, सी बी बटे ए सी। पांचवा क्या हो जाएगा? कॉट हो गया। अब आ जाएगा सेक। सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है। ठीक है, तो इसको पलट दो, तो ऊपर में क्या जाएगा? कर्ण बटे आधार। ठीक, तो ये पलट जाएगा हम लोग का। कर्ण क्या है? ए बी है। आधार क्या है हम लोग का? बी सी है। ठीक, इतना हो गया। कितना? चार पाँच तो हो गया। एक तो बच गया हम लोग का कॉसेक। कॉसेक को हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर। कॉसेक जो होता है, कॉसेक थीटा इक्वल टू जो होता है, ये साइन थीटा का विपरीत होता है। ठीक है, तो साइन को क्या कर देंगे? पलट देंगे, मतलब कि कर्ण ऊपर चला जाएगा और लंब कहाँ जाएगा? नीचे में जाएगा। तो कर्ण बटे लंब। ठीक, तो कर्ण क्या है यहाँ पर? ऊपर चला जाएगा ये, और ये आ जाएगा नीचे में, मतलब कि ए बी बटे क्या आ जाएगा? ए सी आ जाएगा। ठीक, तो ये हम लोग का 6 सूत्र है किसका? त्रिकोणमिति का। पहला कौन सा है? साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण होता है। कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण होता है। और टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। कॉट थीटा इक्वल टू आधार बटे लंब। सेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटे आधार। और कोसेक इक्वल टू क्या होता है? कर्ण बटे लंब। ठीक है, तो अगर आपको तीन याद है, साइन कॉस और टेन, तो ऑटोमेटिक कॉट
सेक और कोसेक याद हो जाएगा, क्योंकि कॉट जो होता है वो टेन का विपरीत होता है, सेक जो होता है कोसेक का, और जो कोसेक होता है वो साइन का, सेक होता है कॉस का। ठीक, अब इसके अलावा कुछ और सूत्र देख लेते हैं। तो साइन का विपरीत क्या होता है, सातवां सूत्र हो जाएगा हम लोग का, या चलो सातवां दे देखते हैं। साइन थीटा का विपरीत क्या होता है, कॉसेक होता है। तो विपरीत मतलब 1/, के रूप में लिख सकते हैं, तो 1/, कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/, साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। ऐसे ही हम लोग कॉस को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू, इसका विपरीत क्या होता है, सेक थीटा होता है। ठीक है, सेक 1/सेक थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू, और ऐसे ही इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक इक्वल टू कॉस 1/कॉस थीटा लिख सकते हैं। ठीक, टेन का वैसे लिख सकते हैं, टेन थीटा इक्वल टू 1/कॉट थीटा, या कॉट थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/tan थीटा लिख सकते हैं। ठीक, ये सूत्र हो गया हम लोग का। अब टेन को हम लोग साइन और कॉस के फॉर्म में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, 10वां सूत्र हो जाएगा हम लोग का, टेन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार होता है। इस लंब बटे आधार में मैं ऊपर और नीचे दोनों में कर्ण का क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। तो कर्ण को डिवाइड करेंगे, कर्ण कर्ण कट जाएगा, तो इसलिए हम लोग डिवाइड कर सकते हैं ऊपर और नीचे में। तो लंब बटे कर्ण बटे आधार बटे कर्ण। ठीक है, अब देखो लंब बटे कर्ण इक्वल टू, यहाँ से देखो लंब बटे कर्ण इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा होता है, और आधार बटे कर्ण इक्वल टू क्या होता है, यहाँ से देखो आधार बटे कर्ण इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या रख सकता हूँ, ऊपर में रख सकता हूँ साइन थीटा और नीचे में रख सकता हूँ कॉस थीटा। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, टेन थीटा के बराबर, मतलब टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा भी कर सकते हैं। ठीक, तो ये 10 सूत्र हो गए हम लोग का बेसिक। पहले इतने को याद रखना है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, पूरा का ये सभी में काम आएगा। इसके अलावा अब हम लोग आगे देखेंगे फिर इसका सर्व समीका। ठीक है, तो 3 सर्व समीका होता है, इसी के आधार पर बनेगा 3 सर्व समीका, जो हम लोग का पूरा चैप्टर में यूज होगा। ठीक है, ये वाले पहले पढ़ चुके होंगे 9th में, ये सारा रहा होगा। ठीक है, ये पहले पढ़ चुके होंगे, लेकिन एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। ठीक, चलो देखते हैं अब हम लोग त्रिकोणमिति की सर्व समीका। ठीक है, सर्व समीका देखने के लिए अब क्या देखेंगे, त्रिकोणमिति अनुपात के बीच संबंध, मतलब साइन थीटा कॉस थीटा था और टेन थीटा था। ठीक है, सेक थीटा था, उन सब के बीच में संबंध देखेंगे, उसी को उन्हीं से जो समीकरण बनता है उसको सर्व समीका बोला जाता है। त्रिकोणमिति अनुपातों के बीच संबंध है, इसी को संबंध भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखो ये वाला त्रिभुज है ABC। ठीक है, ये एक कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में हम लोग क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो इस वाले त्रिभुज में हम लोग क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर। ठीक, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाए। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है, कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये होता है। ठीक है, इस वाले त्रिभुज में देखो हम लोग का कर्ण क्या है, AB क्या है, कर्ण है।
ठीक है। तो ए बी का क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लंब क्या है हम लोग का, लंब है ए सी, तो ए सी का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, प्लस आधार क्या है, बी सी का वर्ग, यही होगा, ठीक है। इसको समीकरण 1 दे देते हैं, ठीक। तो फर्स्ट सर्व समीकरण निकालने के लिए हम लोग को इसको पूरे को हम लोग को कर्ण से हम लोग को भाग देना है, ठीक है। किससे भाग देना है, कर्ण से भाग देंगे, ठीक। तो मतलब समीकरण 1 को ए बी के स्क्वायर से भाग देने पर, ठीक, किससे भाग दे रहे हैं, ए बी के स्क्वायर से भाग दे रहे हैं, ठीक है। तो पहले को दे दो, यहाँ पर ए बी का स्क्वायर बटे ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, तो ए सी का स्क्वायर बटे ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बटे ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला देखो, ये ए बी है और ये भी क्या है, ए बी है, तो ए बी से कट गया, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया, 1 आ जाएगा हम लोग का, ठीक है। यहाँ क्या होगा, इस पूरे को होल स्क्वायर लगा सकते हैं, मतलब ए सी बटे ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी बटे ए बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं, ठीक है। ए बी, ए सी बटे ए बी, ए सी क्या है यहाँ पर, ए सी है लंब, तो उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर तो 1 आया है, 1 इक्वल टू लंब बटे कर्ण, ठीक है। कैसे हुआ, ए सी क्या है, ए सी लंब है हम लोग का, और ए बी क्या है, कर्ण है, तो ए बी कर्ण हो गया, प्लस यहाँ पर किस क्या है, इसका होल स्क्वायर है, ठीक है। बी सी क्या है, आधार, और ए बी क्या है, कर्ण, तो यहाँ पर भी लिख देंगे आधार बटे कर्ण का होल स्क्वायर, ठीक। तो पहले जो सूत्र में बताया था उसमें लंब बटे कर्ण इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा होता है, आधार बटे कर्ण इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो 1 इक्वल टू, पहले क्या होगा, लंब बटे कर्ण इक्वल टू होता है साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आधार बटे कर्ण इक्वल टू कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, ये होगा। इस स्क्वायर को हम लोग इसके ऊपर लगा सकते हैं, मतलब कि इसको ऐसे रूप में लिख सकते हैं हम लोग, साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, इसको अरेंज कर लेंगे एक बार, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और यही हम लोग का क्या है, फर्स्ट सर्व समीका है, ठीक है। पहला सर्व समीका है, समीकरण ये है, ये पहला हम लोग का सर्व समीका है, ठीक। अब दूसरा सर्व समीका प्रूव करना है हम लोग को, तो दूसरा सर्व समीका प्रूव करने के लिए समीकरण जो 1 है हम लोग का, ये वाला समीकरण 1, बी सी मतलब कि आधार का हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड करना है, ठीक है। दूसरा सर्व समीकरण प्राप्त करने के लिए इस पूरे समीकरण 1 में हम लोग बी सी का सबके साथ डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हम लोग को दूसरा सर्व समीकरण ज्ञात हो जाएगा, तो इसी में लिख लेते हैं दूसरा के लिए, है ना। तो पुनः समीकरण 1 में बी सी का वर्ग का भाग करने पर, ठीक, भाग कर देंगे इसका, ठीक है। अब देखो पहला क्या है, फर्स्ट वाला क्या, समीकरण एक को सबसे भाग देंगे, ठीक है। तो पहला क्या है, ए बी का स्क्वायर बटे बी सी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर ए सी का स्क्वायर बटे बी सी का स्क्वायर होगा, प्लस बी सी का स्क्वायर बटे बी सी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो पहला वाला हम लोग का ए बी क्या है, हम लोग का कर्ण है, तो यहाँ पर कर्ण, ठीक। ये क्या है, ए सी जो है लंब है, और ये क्या है, आधार है का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक। तो कर्ण इक्वल टू क्या होता है, कर्ण बटे आधार इक्वल टू सेक थीटा होता है, सेक थीटा, कर्ण बटे आधार इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो सेक, ये स्क्वायर लगा है इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार इक्वल टू क्या होता है हम लोग को, टेन थीटा होता है, ठीक है। तो लंब बटे आधार इक्वल टू
टेन थीटा, यहाँ पर स्क्वायर लगा इसलिए यहाँ पर क्या लगा देंगे हम लोग, स्क्वायर लगा देंगे प्लस 1। ये जो है हम लोग का कौन सा है, सेकेंड सर्व समीका है, ठीक है। ये हम लोग का सेकेंड सर्व समीका। अब एक और सर्व समीका हम लोग के पास बचता है, ठीक। फिर उसको बनाएंगे थर्ड को, ठीक। इतने को स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। पूरा ये सेकेंड सर्व समीका तक है। अब देखते हैं थर्ड सर्व समीका। थर्ड सर्व समीका निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कौन सा बचा हुआ है, अब लंब बचा हुआ है, मतलब कि ए सी बचा हुआ है, ठीक है। तो ए सी का डिवाइड करेंगे पूरे समीकरण 1 से। ए सी बचा है, ए सी से डिवाइड करेंगे, तो लिखो समीकरण 1 को ए सी के स्क्वायर से भाग देने पर, ठीक है। ए सी के स्क्वायर से क्या कर देंगे, इसको हम लोग भाग दे देंगे, तो क्या होगा, ए सी के स्क्वायर से भाग देंगे तो हम लोग ए बी का स्क्वायर बटे ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर बटे ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बटे ए सी का स्क्वायर। ये दोनों क्या हो गया, कट गया, बचा के है ये, तो इसको हम लोग होल स्क्वायर के फॉर्म में एक बार लिख लेते हैं, ए बी बटे ए सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया 1 प्लस बी सी बटे ए सी का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो यहाँ पर ए बी जो है वो क्या है, यहाँ पर ए बी जो है कर्ण है, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू क्या लिख लेंगे हम लोग, कर्ण बटे ए सी क्या है, ए सी लंब है, तो यहाँ पर आ जाएगा लंब पूरे का क्या हो जाएगा, वर्ग इक्वल टू 1 प्लस यहाँ पर क्या लिखा है, बी सी है, तो बी सी जो है आधार है, यहाँ पर लिख दो आधार, और ए सी जो है लंब है, तो नीचे में लिख दो लंब, और पूरे का क्या है, वर्ग है, ठीक है। अब त्रिकोणमिति के सूत्र से क्या होता है, कर्ण बटे लंब इक्वल टू होता है कॉसेक थीटा, और स्क्वायर लगा इसलिए स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस आधार बटे लंब इक्वल टू होता है कॉट थीटा का स्क्वायर। इस स्क्वायर को हम लोग क्या लगा सकते हैं, अंदर में लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये हम लोग का है थर्ड सर्व समीका, ठीक है। कौन सा है ये, थर्ड सर्व समीका है, ठीक। तो इस प्रकार तीनों सर्व समीका को एक साथ लिखते हैं एक बार। ये हम लोग का थर्ड सर्व समीका है। सेकेंड सर्व समीका क्या होता है हम लोग का, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और फर्स्ट ये है सेकेंड सर्व समीका, और फर्स्ट सर्व समीका क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 फर्स्ट सर्व समीका, ठीक है। तीनों के तीनों बहुत ही हर जगह काम आता है, मैथ्स और फिजिक्स में भी, ठीक है। यही तीन वो सर्व समीका है, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर का प्रश्नावली के बारे में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो पर बने रहना, और जिस भी क्वेश्चन में डाउट होगा मैथ्स के 10th के कमेंट कर सकते हो, उस पर हम लोग वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।